भारतीय शेयर बाजारों में आज 18 मार्च को लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 900 अंकों तक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर 23,800 के पार पहुंच गया। मजबूत ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते बाजार का सेंटीमेंट मजबूत हुआ। सबसे अधिक तेजी आईटी कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 633.29 अंक या 0.83% चढ़कर 76,704.13 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 196.65 अंक या 0.38% की उछाल के साथ 23,777.80 के स्तर पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेतों और क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी से निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे 5 बड़े कारण रहे। पहला, आईटी शेयरों में खरीदारी। आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण आईटी शेयरों में खरीदारी रहा। हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने इन शेयरों में आज वैल्यू बाइंग की। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5% चढ़ा और लगातार 6 दिनों की गिरावट का सिलसिला टूट गया। कई आईटी शेयर 3% से ज्यादा चढ़े। दूसरा है कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता। कच्चे तेल की कीमतों ने भी बाजार को सहारा दिया। ब्रांड क्रूड की कीमत बुधवार को करीब 1.46% गिरकर $101.9 प्रति बैरल पर आ गई। इसमें महंगाई और आयात बिल को लेकर चिंता कुछ कम हुई। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया, युद्ध को लेकर अनिश्चितता के बावजूद बाजार में रिकवरी आई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कच्चा तेल करीब $102 के आसपास ही बना हुआ है और $120 के पार जाने का डर फिलहाल सच नहीं हुआ, जो बाजार के लिए राहत भरा संकेत है। तीसरा है मजबूत ग्लोबल संकेत। ग्लोबल बाजारों से भी आज अच्छे संकेत मिले। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स करीब 4% चढ़ा, जबकि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी बाजार भी पिछले सेशंस में बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिसका असर भारतीय बाजार पर दिखा। चौथा है निचले स्तर पर खरीदारी। निचले लेवल पर खरीदारी ने सेंसेक्स और निफ्टी को सपोर्ट किया। इस हफ्ते अब तक सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 2% की तेजी आ चुकी है। इसे पिछले हफ्ते देखी गई कई सालों की सबसे बड़ी गिरावट की कुछ भरपाई हुई है। आमतौर पर ऐसी बड़ी गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी दिखती है। निवेशक गिरावट का लाभ उठाते हैं, अच्छे और मजबूत शेयरों को कम वैल्यूएशन पर खरीदते हैं। इसे ही वैल्यू बाइंग कहा जाता है। इससे इंडेक्स को सपोर्ट मिलता है। पांचवा है इंडिया VIX में गिरावट। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूद अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया VIX इंडेक्स बुधवार को 5% गिरकर 18.84 पर आ गया। VIX में गिरावट से पता चलता है कि निवेशकों की चिंता कम हुई है और रिस्क लेने की क्षमता बेहतर हुई है, जो आमतौर पर शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी और ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का मानना है कि निफ्टी ने 23,600 का लेवल हासिल करने के बाद मोमेंटम बनाए रखा। उन्होंने कहा, 23,700 का स्तर बाजार के लिए एक चुनौती बन सकता है। अगर निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार करता है तो ये 23,990 तक जा सकता है। अगर शुरुआत में थोड़ी कमजोरी आती है तो 23,550 का स्तर संभाल कर रखना जरूरी होगा, तभी बाजार आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर ये स्तर टूटता है तो निफ्टी 23,300 से 23,130 के बीच जा सकता है। हालांकि बड़ी गिरावट की संभावना कम है।